आपको चीजें समझाने की। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आता है, जिसमें मिरर इमेज, ठीक, और दूसरा वाटर इमेज। ये दो तरह के क्वेश्चन 100% एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और इनको किस पैटर्न पे करना है ये हम आपको समझा देते हैं। ये दोनों ही जो क्वेश्चंस होते हैं, ये तीन तरीके से तैयार किए जाते हैं। एक तो अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेटिकल वर्ड्स हो जाएंगे। एक नंबर्स पर, और एक बनता है आपका अल्फाबेट और नंबर, इन दोनों को मिला करके तीसरा क्वेश्चन बनाता है, अल्फाबेट प्लस नंबर, इनको मिला दिया जाएगा। और एक चौथा क्वेश्चन इन पे इनसे रिलेटेड बनाते हैं, इमेज पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास चार तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, चैप्टर दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले हम मिरर इमेज, एक एक लाइन की बात है, क्वेश्चन आप तुरंत पकड़ लेंगे। मिरर इमेज में आपको अल्फाबेट पर अगर हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, तो मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं अल्फाबेट पर, तो जैसे मैं अपना ही नाम यहाँ लिखता हूँ, MAYANK, ठीक है, और इसके आगे ऐसे मिरर का इमेज बना दिया जाए। तो इसको अगर मिरर में देखा जाएगा तो इस, अगर किसी भी वर्ड को मिरर में देखते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसको मेंशन कर लीजिए। राइट इधर हो जाता है और लेफ्ट इधर हो जाता है, यानी कि के आएगा। अब राइट वाला पहले आएगा, जैसे अगर आप इसको राइट को ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका है, ये ऐसे अपोजिट फॉर्म में आएगा। अब देखिए, एन को भी पलटना है, ठीक है, तो एन का ये वाला जो डॉट है ये इधर आ जाएगा। ए को करना है तो ए सेम फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। वाई के लिए ये बड़ा वाला ऐसे और छोटा ऐसे, ठीक है। फिर ए के लिए ऐसा और एम इस तरीके से। तो ऑप्शंस में से आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई बात समझ में? क्लियर है ना? हम्म। ठीक है। तो सर अल्फाबेट से संबंधित, हाँ, सर ये एन जो लिखा है ये ऐसे क्यों लिखा है? देखिए, अब आपको इसी बात को अल्फाबेट पर सिखाता हूं। अल्फाबेट ए, ए ही रहेगा। बी, बी होता है मिरर में। सी, सी हो जाता है। डी, डी हो जाता है। ई, ई हो जाएगा। एफ, एफ हो जाएगा। जी, जी हो जाएगा ऐसे। एच सेम रहेगा। आई, आई हो जाएगा। जे, जे का मुंह इधर खुलेगा, ठीक है। के, के हो जाएगा।
ठीक है। आपका के ऐसे हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा, एम, एम हो जाएगा, एन है। तो ये देखिए, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर में इधर और ये खाली वाला इधर आएगा। ओ मिरर में हमेशा लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है। ओ, पी, पी हो जाएगा, क्यू, क्यू हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा, एस, एस हो जाएगा, टी, टी ही रहेगा, यू, यू ही रहेगा, वी, वी ही रहेगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स पलटेगा। अब देखिए ये दोनों इसी फॉर्मेट में है, तो ज्यादा ज्यादा ये क्या होगा, ये वाला इधर हो जाएगा और वो वाला इधर हो जाएगा, तो रहेगा वो इसी फॉर्मेट में। ठीक है। और जेड, जेड हो जाएगा। सारे अल्फाबेट क्लियर हो गए आपको? तो इसका मतलब हुआ कि सिंगल अल्फाबेट का लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे ही जब पूरा वर्ड बनता है तो पूरे वर्ड का जो लेफ्ट साइड का वर्ड है वो राइट साइड में चला जाता है और राइट का लेफ्ट में हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए, आप अपने ही नाम को जरा लिख के बताइए। ऑप्शन तो हम चेक करेंगे ही, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। आप जरा अपने ही नाम को मिरर में देखिए तो कैसे दिखेगा, बना के देखिए, फिर मैं आपको बनाता हूं और मैच करिए कि क्या वही आंसर है जो मैंने बनाया है। चलिए बन गया होगा, बना के देखते हैं। ए पहले आएगा, फिर के, फिर आई, फिर एच वैसे ही रहेगा, सी घूम जाएगा, यू वैसे ही रहेगा, आर घूम जाएगा। यही बना है सबका? यस सर। ठीक है। आंध्र प्रदेश। अब इसको जरा आप मिरर इमेज बना के बताइए। आइए मैच करते हैं आंसर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपका एच होना चाहिए, एस आपका उल्टा हो जाएगा, ई आपका उल्टा हो जाएगा, डी भी उल्टा होगा, ए आपका सेम रहता है, आर आपका उल्टा होगा और पी आपका उल्टा होगा। ठीक है। और देन आपका फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, ठीक, फिर एच आना चाहिए, फिर आपका डी उल्टा होगा, देन एन आपका उल्टा होगा और ए आपका आना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये?
अब मिला के देखिए एक एक अल्फाबेट जो आपने आंसर बनाया है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर हम आपसे कहें SEM, KUMAR, ये थोड़ा इसको देख लीजिएगा, मिरर ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसका आप बना के बताइए क्या बनेगा, मिरर इमेज। ओके, चलिए। अब यहां R से शुरुआत होगी, RA, M सेम है, UK, और देन ME, और S। ओके, नेक्स्ट ये बनाइए। अब यही चीज क्या है आप ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं, ठीक है, यही आपको ऑप्शन में मिलाना पड़ता है। अब अगर मैं कहूं MALAYAM, ठीक है, MALAYALAM मलयालम है, YALAM, तो इसका आप क्या बनाएंगे। अगर बनाना आता है तो ऑप्शंस अब देख लीजिए, ऑप्शंस इसका मैं लिख देता हूं आपको, जैसे MALALAYALAM, सेकंड ऑप्शन है MALAYALAM, थर्ड ऑप्शन है W, ऐसा उल्टा AL, देन A, देन आपका Y, ऐसे, फिर A, फिर L, फिर A, फिर W, एंड फोर्थ ऑप्शन इज MALAYALAM। अब ये चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो, अब मैच करना अगर आपको सिखाऊं तो आप इधर से देखो, MAMA कॉमन है, L हमारा एरर हो गया। यहां देखो MAMA कॉमन है, L हमारा ठीक है, A हमारा ठीक है, Y हमारा देखो जिस फॉर्मेट में इधर था उसी फॉर्मेट में इधर है कि नहीं। चलो खैर, Y कई बार क्या होता है, Y ऐसा आता है एग्जाम में, तो ये Y सेम रहता है मिरर इमेज के अंदर ऐसा ही, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अगर हम मान लें तो यहां पर MALAY, अब यहां पर देखो फिलहाल हम Y को छोड़ देते हैं, A दिख रहा है, ठीक है, MALA यहां तक हो गया, Y की बात हुई, फिर A दिख रहा है, फिर L हमें उल्टा चाहिए, और AM, ठीक है। अगर हम Y को सिंपल इस फॉर्मेट में जो मैंने अपना फॉर्मेट लिखा है अगर यही ले लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये तो है ही गलत, ये तो हमारा मैच नहीं हो रहा है। अब यहां पर देखो ये L उल्टा हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा इस Y को भाई आप ये सीधा वाला लिख लें तो आपके ऑप्शन से मैच हो जाएगा।
ठीक है ना, ये सीधा वाला, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ये हट गया। यहाँ एल सिमिलर पैटर्न पे था, तो एक ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। और आप अपना बना ही लेते हो इतनी जल्दी समय में, आपको बनाना सिखा ही दिया। एल ए वाई आपका ये सीधा वाला है, देन ए है, फिर एल है, देन ए है, एंड एम है। ठीक ना, तो आप मैच करने के कंसेप्ट को भी पूरा कर सकते हो, और डायरेक्ट भी बना के ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो चलिए, अब इफेक्टिव जो शब्द है इसका बना के दिखाइए। इफेक्टिव ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा, ई, देन वी, देन आई, देन टी, ठीक है, सी, ई डबल एफ, ई डबल एफ, और ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ई, वी, आई, टी, सी, ई, डबल एफ, ई। देन थर्ड वन इज ई डबल एफ, ई डबल एफ, ई सी, ई सी, टी आई, टी आई, वी, ई। ऐसे ही सब ऑप्शंस आएंगे। देन ई वी, ई वी आई, टी, सी, ई, एफ, देन अगेन ये एफ, और ई। अब आप बताइए देख करके कि ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट वाला। सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये बात समझ में आ गया आपको कि अगर अल्फाबेट पर बेस्ड कोई वर्ड आता है तो उसको हमें कैसे अरेंज करना है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हम दूसरे पे जंप कर सकते हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे पर जंप करते हैं। दूसरा हमने आपको बताया नंबर पर, नंबर बेस्ड मिरर इमेज। और ये 100% आपको स्कोर करना है, और कोई गलती नहीं करनी है इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम में। तो नंबर पर आधारित अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले आपको सेम पैटर्न रहेगा, लेफ्ट राइट रहेगा। अब जैसे मैं कहूं 2, 3, 6, 7, 4, इसको अगर मैं मिरर में देखने की कोशिश करूं तो क्या आंसर बनेगा। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी, आप बना ही लेंगे। सबसे पहले आपका 4 आएगा, लेकिन 4 का मुंह उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 ऐसा होगा। कोई डाउट तो नहीं है? 7 अब ये ऐसा होगा, 6 ऐसा होगा, ठीक, 3 ऐसा होगा इस पैटर्न पे, और 2 इस पैटर्न पे। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो सर। सर। अगर मैं कहूं 1 का मिरर बनाना है तो 1 का मिरर कुछ ऐसा होगा, या ऐसा होगा। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि वो सेम रिपीट है। ये इस तरीके से 2 अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं, ये ऐसे होगा। 3 ऐसे होगा, ये कैजुअल राइटिंग है इसलिए थोड़ा ऐसा आप मैनेज कर लीजिएगा। 4 है तो 4 आपका कैसे, ऐसे तो बनेगा नहीं। 4 बहुत ध्यान रखिएगा, 2-4 शब्द अगर आपको ध्यान रहते हैं
या अल्फाबेट्स या नंबर्स, तो आप जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 4 हो गया, देन 5 हो गया, 5 का मिरर बनाना है। तो अब 5 इस पैटर्न पे है। अब 5 को आपको सोचना है कि ऐसा पैटर्न बनेगा या 5 का यहां की जगह अब ये 5 यहां आएगा और ऐसा बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये टर्न नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट यहां आएगा और जब यहां से लाइन खींची जाएगी तो ये उल्टा इस साइड में होगा। ओके है। 6 को आप ऐसे बनाएंगे, 7 को आप ऐसे बनाएंगे, 8 तो आपका गोला गोला बन के आता है तो ये कॉमन ऐसे ही रह जाएगा। 9 है, इसको आप P बना देंगे, ठीक है। और 0 आपके पास 0 ही रहना है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो अब हम बनाते हैं 5, 0, 6, 9, 1। इसका आप मिरर इमेज बनाइए। मेरे आंसर से मैच करिए, क्या आपका आंसर ऐसा है? क्या आपका भी आंसर ऐसा ही है? यस Yes. सर। ठीक है। इसका मिरर बना लीजिए। चलिए, क्या आपका आंसर ऐसा है? अब देखो 4 की बात है, ठीक है। 2 की बात थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा 2 को, ठीक है। देन ये P, यही है, यस सर। ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो इसका मतलब आपको नंबर भी बनाना आ गया और अल्फाबेट भी बनाना आ गया। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। तीसरे पर आते हैं, थर्ड कंसेप्ट सीखते हैं। अब हमने बोला कि अल्फाबेट और नंबर मिलाकर क्वेश्चन पूछते हैं, जिसे अल्फा न्यूमेरिक हम कह रहे हैं। इस पर अगर क्वेश्चन तैयार किया जाता है तो अब आप दोनों को मिला के मिरर बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन देखिए है ANS, ANS, है ना। 4 ये वाला लिखा हुआ है, 4, 3, Q, Q तो आप ये बस डॉट वाला रखिएगा, 1 और 2। अब इसका आपको मिरर बनाना है, मिरर में देखना है। तो आप कैसे, आप बनाना सीख लीजिए, ऑप्शन में तो मैच हो ही जाएगा। तो ऑप्शन में मैच करिए। क्या आपका ऑप्शन ऐसा है? 2, अब 2 मेरा थोड़ा सा कमजोर है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 1 आपका ऐसा होगा,
क्यू आपका घूम के ऐसे आएगा, 3 ऐसे बन रहा है आपका, अब 4 ऐसा वाला है तो ये ऐसे बन जाएगा। अब एस आपका ऐसा है, ठीक है, एन आपका ये बन जाएगा, और ए आपका यहां बन जाएगा। क्या यही बना है आपका? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ANS3Q12 क्लियर है? तो ऑप्शन में से इसको फटाफट मिला सकते हैं आप, है ना। अगर आप ऑप्शन में ये सोचेंगे कि मैं कोई एक ये 4 मिला लूं, तो पता चला 2 में 4 मैच हो जाएंगे, तो वहां पे फिर आप कोई और उठाएंगे, फिर और उठाएंगे, तो थोड़ा टाइम खराब होने का होता है। इससे अच्छा है कि फटाफट बना लो, फिर ऑप्शन वाले में मिला लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, TARAIN 1014A। 4 फिर से आपका यहाँ पे ये वाला 4 लिख देता हूं मैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला 4। अब इसका आप बनाइए, फिर हम मैच करा देते हैं। चलिए मैं भी बनाता हूं। पहले ए आएगा, फिर 4 आएगा, देन 1 आएगा, 0, देन फिर 1 है, देन एन आएगा, ठीक है, एन आएगा, फिर आई, फिर ए, फिर आर आएगा, फिर ए आएगा, और फिर टी आएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. मैच हो गया था ना? कोई डाउट तो नहीं है? Now, hope. ठीक है, अगला क्वेश्चन बना के देखो और मैच करो। अगला क्वेश्चन है UTZF। अभी UT, देखो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता हूं। क्या होता है, बच्चों के दिमाग में या ये रहता है कि जैसा है वैसा ही दिया होगा। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें कोई तुम्हारी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। UTZF इस तरीके से, फिर मैं y को सीधा कर दूंगा, ठीक है, और 6 यहां लिख दूंगा, k को मैं ऐसे लिख करके और h को ऐसे लिख दूंगा, और अब मैं कहूंगा कि इसका मिरर ढूंढो। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें उल्टा दिया गया है या सीधा दिया गया है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि मिरर जब बनाते हैं आप, तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट ही करना है, दिया कुछ भी हो।